तो मैंने भोपाल वाली नीतू बहू का जो चैनल है उनका, तो मैंने वीडियो देखा, लाइव चल रहा था। तो उस टाइम मैं खाना वाना बना रही थी, खा रही थी, बच्ची खिला रही थी। तो उस टाइम मैं लाइव उनका देख रही थी और काम कर रही थी। तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो जगत दीदी का पूरी फैमिली सचिन और जगत दीदी के बारे में जानती थी, और ये जो उनका भाई है सब झूठ बोल रहा था। और वो पूरा परिवार सचिन से सोना चांदी पैसा खूब ले रहा था, महंगे महंगे गिफ्ट। जब सचिन जाता था ना तो कहते थे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, भैया आ गए। मनीषा को कहीं दीदी कहीं कुछ, यानी इन लोगों का भी मन था मनीषा से शादी करने, सचिन से शादी करने का। जैसे भोपाल की बहू नीतू बता रही थी कि गाड़ी जैसे आती थी तो जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, क्योंकि क्या गेम खेला है पूरा परिवार। और ये परिवार, हम पहले से कहते, ये परिवार सचिन को सबको क्यों साइड कर दिया, क्योंकि ये परिवार सचिन के पैसों के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं सचिन के साथ। और सचिन ने उनको अपना सगा बना लिया उनके ये आंसुओं के चक्कर में। और वो आंसू के वजह से सबको ब्लैकमेल करती गई इनको, सचिन को। और सचिन इनके घर में 5-5 दिन तक रहता था। अभी कहाँ, अभी तो वो पूरी पोलम पट्टी खोलेगी। अभी वो कहना है कि 1% ही आया, उनके हस्बैंड का कहना है। बहुत ढेर सारी बातें हैं। जो तहलका है ना, उनको भी वो बेवकूफ़ बनाए हैं। और जो नीतू हैं उनको जो है जगत दीदी बताती थी कि मेरा भाई तहलका मिले हुए हैं और तुम्हारे खिलाफ़ ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो सब जानती थी। और लेकिन उन्होंने ये बोला, लोग कमेंट कर रहे थे प्रेग्नेंट का, तो उनका ये कहना था नहीं प्रेग्नेंट नहीं है, अच्छी प्रेग्नेंट नहीं है, अच्छी। लेकिन मैं ये समझती, जो 1.5 साल से, जिस 1.5-2 साल से जो था और 5-5 दिन रहता था, तो हो सकता आपको चीज़ नहीं बताया हो सकता हुआ हो, क्या पता, आप क्या जाने। क्योंकि मनीषा के मन में क्यों आई प्रेगनेंसी वाली बात, कुछ उसने सुना होगा, कुछ उसने जाना होगा, कुछ उसको लगा होगा, तब तो उसके मुंह से प्रेगनेंसी वाली बात मुंह से निकल गई। और उस रिकॉर्डिंग में जब था बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो उस जगह दीदी के लिए ही था। लेकिन वो तहलका ने वहाँ पे काट काट नहीं, उसको इतना बचाने के लिए, यार हद हो गई। इतनी वो गंदी औरत का वो सपोर्ट कर रही, और वो गंदी औरत उस तहलका को इस्तेमाल कर रही। मुझे हंसी, उसका इस्तेमाल कर रही है जगह दीदी तहलका का। तहलका अपने को बहुत होशियार बनती है, उसको बेवकूफ़ बना रही है। अब वो उधर भी मिली है, सचिन से भी मिली है, नीतू से भी मिली है। हद हो गई यार, हद हो गई। तो तहलका के लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो इसलिए तहलका तुरंत लाइव में आई और उनसे बात करने लगी। फिर जगत दीदी को फ़ोन किया कि ये बात हुई है, ये बता रही थी, और तुम लाइव में आओ तो जगत दीदी वीडियो डालो, सब तो हमसे ये बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। तो जगत दीदी जब सचिन से मिली थी तब किसी से परमिशन नहीं लिया था ना, बल्कि मनीषा से भी परमिशन नहीं लिया था। आज जगत दीदी को परमिशन चाहिए, वो भी बता रही पुलिस वालों से। क्यों, बहुत लोगों के पे मैंने देखा केस हुए हैं, बहुत लोगों ने किया है केस, पुलिस केस हो जाए कुछ भी, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे सब बताते हैं। और सचिन पे भी तो केस किया गया है, क्या सचिन नहीं बता रहे? ये सब एक बहाना है, एक नौटंकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तहलका जी के साथ ऐसा, आज पूरी सोशल मीडिया जो तहलका के ऊपर चढ़ बैठी है।
जिससे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अमित किट्टो है और प्रिंस है, नीतू है और क्या कहना निशा पासवान है, यानी कितने लोग उधर से अंकुश साथी हो सकता हो, क्योंकि ये सबका नाम घसीट रही है, सबको परेशान कर रही है, क्योंकि जो भी सचिन का सपोर्ट कर रहा है या मनीषा तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, और जबकि वो लोग सचिन का साथ नहीं दे रहे, वो लोग जो सच्चा है जिसकी कोई गलती नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं गंदी औरत का सपोर्ट करो जिसकी गलती है। यहाँ हम लोग भी सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जो सच्चा है। हम लोग यहाँ पे मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, उस जिसकी गलती उसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तुम तो जो मनीषा भी नहीं गलत, उसको भी तुम उल्टा सीधा बोल रही हो, ये मिली है वो है, अरे ये व्यूज के लिए है बिग बॉस में। अरे जो अपने लिए आंसू इतना बहा, जो उसको रात भर नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रही है, कोई वीडियो नहीं डाल रही है, स्टोरी इंस्टा पे ऐसे लगा रही है, कितना दर्द होता है जो लोग उसके दिल से जुड़े हम लोगों जैसे पूछूं, हम लोगों को तकलीफ़ होती है कि उसके पे क्या बीत रहा। तुम अगर एक औरत हो ना तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति भी तुमसे दूर हो गया, तुमको कैसा लगा था। ऐसे उसका भी पति, अगर उस पति को कोई छीन ले, उसको कितना क्या बीतती है, तुमसे तो बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन तुमको वो सोचना नहीं है, वो नो फील करना है तुमको। बस वो दूसरी शादी हमने किया है तो उसकी भी शादी करा दे। आज ये भी सच, नीतू ने ये सच बात आज बताया है तुम्हारी कि तुम उन दोनों की शादी कराना चाह रही थी, फ्लैट लेके कह रही थी सचिन से करा दो। तो जो गलत होते हैं ना, जो उसका सपोर्ट करता है, जो उसका साथ देता है गलत इंसान का, वो भी उससे भी बड़ा दोषी होता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर करें, और आप लोग भर भर के मनीषा के लिए अच्छी ब्लेसिंग दें और अच्छा भगवान से प्रार्थना करें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत दुख हो रहा है उस लड़की के साथ। क्या जिससे भी बीता है ना वही जानता है। और सबको सचिन, मनीषा, आंटी जी का सबको पूजा, सबका नाम ले रही हूँ और जगत को बता रही है, जगत दीदी को, उसको दीदी बोल रही हैं, जबकि ये खुद भी उनसे बड़ी हैं। तो ये दीदी उनको बोली। चलो हम लोग छोटे थे तो चलो उस टाइम सही लग रही, सचिन की वजह से हम लोग भी सही मान रहे थे, और जैसे जैसे वो दिखाती थी उस सब, तो हम लोग भी कह देते थे भाई हम लोग उस बड़ी थी। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें सब आने लगी, सब चीज़ें खुलने लगी, वही सचिन का जब एक बार हुआ था मनीषा के लिए कि तुमसे जितने तुम्हारे कॉलेज में लड़के नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे पीछे घूमते हैं, तभी से हम लोगों को उस औरत से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। सचिन लोग छिपाते थे लेकिन हम लोगों को नहीं यकीन था, लेकिन थोड़ा बहुत उस बच्ची के लिए आ जाता था। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पूरी यूट्यूब पे इस औरत के खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। और बताओ, वो जो लड़के की शादी हो रही थी, तो हम यही कहेंगे भगवान ने उस लड़के को बचाया इस नरक में फंसने के लिए। क्या कह रही, गोद भराई नहीं होती उससे पहले मैं सोची थी शादी। नीतू भी बोल रही थी कि मैंने इनकी मम्मी से कहा था कि शादी कर दो, तो इसलिए इसकी जल्दी यानी ये भी शादी करके खुश रहे जाके और अपना परिवार बसाए, और सचिन भी अपने घर में अपनी बीवी के साथ खुश रहे। इसीलिए मैं ये भी चाहे, मैंने बहुत खिलाफ लड़ी रही। बताओ क्या प्लानिंग थी इन लोगों की। हम तो कह रहे हैं जितने लोग इसमें साथ दिए हैं इस गंदे रिश्ते को, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, सबको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो साथ देता है वो भी बहुत बड़ा दोषी होता है। आज नीतू बोल रही थी कि दीदी मनीषा को माफ़ कर दो। अरे आपके कहने से वो माफ़ कर देगी? जो आपने पहले सब जानती थी कि आपको मनीषा को बताना नहीं चाहिए था। यहाँ पे आप भी गलत हो, आपको बताना चाहिए था। नहीं मनीषा तो उसके घर वालों को बताना चाहिए था। आज अगर उसका भाई तुम्हारा नाम नहीं लेता, नमक हराम, तो आप
आके बोलती भी नहीं। तो क्योंकि उस टाइम चाहे खुद को भी रखती, अगर आपका पति होता तो क्या आप ऐसे होने देती? नहीं होने देती ना। यही चीज़ उसके बारे में सोचना चाहिए था। इतनी दोस्ती भी किस काम की, जिस दोस्त, तुम्हारी दोस्त की वजह से जिसका घर उजड़ रहा हो, जिसका पति छीना जा रहा हो, जिसका सब कुछ बर्बाद किया जा रहा हो, उस 24 साल लड़की मासूम की। तो कैसे आप सही हो सकती है? आपको कैसा लग रहा था? ये चीज़ गलत थी ना, आपको बताना चाहिए था ना। और वो जब बोलती थी या उसको कोई अटक के शौक करती हो, हम ऐसे ही हम भाई बहन हैं। अगर मनीषा ये बैठी होती थी, सबकी सब बात करती थी, सचिन और जगत दीदी ये सब तो बैठ के, तो अगर मनीषा जाती थी तो मनीषा तुम जाओ, तुम बेटा तुम जाओ, तुम छोटे बच्चे हो, बच्ची हो, तुमको नहीं सब चीज़ें सुनना है क्योंकि हम बड़े हैं, हम 9 साल की बच्ची का इतना बड़ा कर दिए शादी का, तो तुम नहीं सुनो बातें क्योंकि तुम भी बच्ची, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे पति को तो वो अपना पति बना बैठी हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग खुद बताना। मनीषा की शादी हो गई, जब इंसान की शादी हो जाती है ना, सब चीज़ जानने का हक होता है और सब जानती भी हैं। तब भी उस मनीषा को बच्ची बच्ची बेटा कह के ये औरत हटा दी, उसी में ये सचिन को अपना बना लिया। ये सब चीज़ें हुई। तो मनीषा सब जानती थी, वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। और जो बच्चा 18 साल के ऊपर हो जाता है ना, उसको सब पता रहता है। तो उसको हटाने का क्या रीज़न था? क्या तुम्हारी सबकी ऐसी बातें हो रही थी तो उसको हटा दिया जाता था? हैं? खूब उसका तुम लोगों ने उसको बेवकूफ़ बनाया, वो बेवकूफ़ बनती गई। और कोई औरत होती ना, अब तक तो हल्का मजा देती तुम लोगों को। इतना उसका अभी भी वो तो हल्का कहती है सचिन को, बाबू, बेटा, भाई। मनीषा को तुम बच्ची हो। अरे तुम क्या उनकी सबकी मम्मा अम्मा हो गया? हमारी समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोशल मीडिया जितने बच्चा, बाबू, बेटा, हाँ, और ये अम्मा बनी रहती है। तो ये अम्मा किस काम की? क्या है यार। हम लोग सपोर्ट करेंगे मनीषा के लिए, तो इसलिए जो लोग भी यूट्यूब पे जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं सबसे यही कहूँगी मनीषा के लिए अच्छी अच्छी ब्लीचिंग करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और उसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए। वैसे फिर हमारे पे कमेंट तो ऐसे कभी किसी 1-2 वीडियो में 1 या 2 आ गए, तो मेरे पे कमेंट बहुत कम ही आता है। कोई कमेंट करता है क्योंकि मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर मुझे जहाँ जो गलत लगता है मैं वहाँ उसको गलत बोलती हूँ, जहाँ जो सही लगता है मैं उसको वहाँ सही ही बोलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना। हाँ ठीक, चलो सही। चलो दोस्तों बाय बाय। और इस टाइम क्या भी था लिखा, वो अमित किट्टो से भी भिड़ गई। अरे गलत बात, अमित किट्टो के उससे भिड़ी पड़ी है। यार एक तो चीज़ें सुलझा नहीं पा रही, सबको घसीट रही हो, ये चीज़ गलत है ना। और सब अपना देखो ना, क्यों किसी का नाम ले रही हो? अब उनका मामला वो जाने, तुम क्यों जो चीज़ें तुम वीडियो में देखो वो चीज़ें बोलो, वरना नहीं। चलिए दोस्तों, देखिए क्या क्या होता है। और ये तो मुझे भी लग रहा है कुछ तो इसमें बहुत बड़ा होएगा। जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। और ये दोनों औरत पता नहीं क्या है, आ जाती हैं पूरी रात बैठी, दो तो बज ही जाता है लोगों को, लाइन में 2 बज ही जाता है और सबकी नींदें हराम कर देती हैं और तारी रहती हैं। और जबकि दोनों की लड़ाई हुई, दोनों आती है लाइन में एक एक साथ, फ्रेंड फ्रेंड बने, और इन लोगों के में भी भैया गलत बात, बीच में खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी लड़ाई हुई थी इन दोनों में। तो चलिए दोस्तों बाय बाय। उनके लाइफ में एक लेडीज आई थी, वो बोल रही थी कि ये दूध पीता बच्चा नहीं था, तो क्या वो दूध पीती बच्ची थी? और वो बोल रही थी कि अरे उसका इज्जत का सवाल है, बदनामी होगी, उसके माँ बाप, उसके भाई पे क्या बीत रही है, क्यों सचिन के परिवार पे क्या बीत रही है, सचिन की बीवी पे क्या बीत रही है, मनीषा पे,
हैं, सचिन पे क्या बीत रहा है वो तुमको नहीं दिख रहा, बस एक ही का तुमको दिख रहा है। हैं, जब वो की थी तब नहीं पता था क्या बीतेगा क्या नहीं, तुमको बस एक ही का तरस आ रहा है। बहुत अपने को ज्ञान देने आई थी। और दोस्तों मनीषा ने ये भी बताया कि मेरे पति के साथ उस औरत का फ़ोटो नहीं लगाओ कोई लोग, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी वो औरत। नहीं तो सच में किसको पसंद होगा, वो औरत का चेहरा नहीं देखना चाहेगी औरत। तो हम तो खैर जब से जान पाए तब से मुझको उस औरत को फ़ोटो लगाना तो दूर, मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहती। मुझे घिन आने लगी है ऐसी औरतों पे। तो चलिए दोस्तों, मैं इतना, और कम्युनिटी भी बहुत बड़ी लगाया था उसने, बोला है मनीषा ने, लेकिन मैंने लगाया था उस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सही कह रही है मनीषा हो तो प्लीज़ कोई लोग उस नहीं फ़ोटो लगाइए उस औरत का, लेकिन सचिन और उसके साथ वाली फ़ोटो नहीं लगा, दूर दूर पे लगाइए। तो इतना ही मैं कहूँगी, और सही भी कह रही है मनीषा।